मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के फुल फॉर्म पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 200 फुल फॉर्म आपको लगभग याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 20-20 करके जितने सीरीज बनेंगे बनते जाएंगे, अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, मैं इसको मतलब इस तरह से समझाऊंगा कि एक याद करने से आपको दूसरा तीसरा चौथा इजीली याद हो जाएगा, इसलिए मैं सबका सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। देखिए ये 4 में कुछ नहीं, एक याद करने से चारों याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आयाडा वाला। तो हम लोग इस 4 को पढ़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम नथिंग। सबसे पहले देखिए आयाडा का फुल फॉर्म क्या है। आयाडा आदित्यपुर, ठीक है, एक जगह का नाम है जो सरायकेला खरसावां है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी है, ये है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कहाँ का? आदित्यपुर का। ये उस एरिया में जो है जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सारे देख रेख करता है, उसका कंट्रोल करता है। तो टोटल 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी झारखंड में कितने? 4 है। 1 2 3 4, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदल दीजिए। एक याद कर लिए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे देखिए चेक याद रखिएगा कि एजेंसी भी दे देगा, ऑप्शन में पक्का एजेंसी दे देगा, जो कि गलत है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये अथॉरिटी है। तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बियाडा का बस आदित्यपुर हटा दीजिए और बोकारो लिख दीजिए, बोकारो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, 2-3 हर एक एग्जाम में दे देता है। तो इसीलिए 200 पढ़ेंगे हम लोग, 200 फुल फॉर्म सारे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो बोकारो हो गया। स्पाइडा का संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। संथाल परगना का जो सारे जिला है उन लोगों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम देखता है। रियाडा, ये रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब रांची इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसका डेवलपमेंट करने का अथॉरिटी है ये। वो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट करने का अथॉरिटी, वो संथाल परगना का, कुछ आदित्यपुर का। तो ये चारों याद हो गया आपको। अब देखिए जैक और जाक, ठीक है, एक ही जैसा है जैक और जाक। ठीक है, तो जैक क्या है, जिसमें जब आप इंटर का सर्टिफिकेट जब देखिए तो उसमें लिखा होगा सबसे पहले जैक, वही सर्टिफिकेट देता है इंटर या मैट्रिक के एग्जाम का। तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल, वही है एकेडमिक काउंसिल। अब अपना ये लगा, मार्कशीट निकाल के देखिए, सबसे ऊपर में ही लिखा होगा जाक। ठीक है, जाक का निर्माण 1995 ईस्वी में हुआ था। शिबू सोरेन इसका हेड था और सूरज मंडल उपाध्यक्ष था। शिबू सोरेन अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष। जब झारखंड अलग मांग कर रहा था झारखंड के नेता लोग, तो बोला कि लो झुंझुना, तो जाक ले लो, एक ऑटोनोमस दर्जा ले लो। ऑटोनोमस मतलब थोड़ी सी स्वायत्ता, तुम बिहार के अंदर ही रहोगे, थोड़ा सा कुछ लोकल कानून तुम अपने आप बना सको, वही जाक दिया था झुंझुना। इसमें कुछ काम नहीं हुआ, खाली झुंझुना बजाते रहा हमारे नेता लोग। तो इसका फुल फॉर्म है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो हमें ऑटोनोमस दर्जा दिया था हम लोगों को, तो ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, ये याद रख लीजिए, जैक और जाक एक ही टाइप का। अब ये देख लीजिए, ये चारों एक ही है। ठीक है, ये चारों एक ही है। कैसे है, इसमें ध्यान रखिए, HEC का फुल फॉर्म मैंने ये इतना कंफ्यूजिंग करता है ना एग्जाम में, आपका गलत होने की 90% चांस होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। मैं भी अपने वीडियो में बताते समय जानते हुए भी कहीं कहीं गलत किया हूँ इसका फुल फॉर्म बताने में। तो ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है,
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। क्यों गलती हो जाता है, इंजीनियरिंग के जगह आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता है या इलेक्ट्रिकल कर देता है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ये बहुत हटिया में है, ये सबको पता है, इसका फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा। और एचईसी ही का 3 प्लांट है, मतलब 3 जगह प्लांट है इसका, तो वही 3 प्लांट है, एक एचएमबीपी, दूसरा एचएमटीपी, वो तीसरा एफएफपी, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रसिया और चेकोस्लोवाकिया की मदद से हम लोग एचईसी का निर्माण किए हैं। तो एचएमबीपी का देखिए फुल फॉर्म हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है। ये बड़े बड़े मशीन बनाता है, हैवी मशीन बनाता है, उसका प्लांट है, मतलब बिल्डिंग बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्डिंग मतलब क्या, स्ट्रक्चर। सेम यही है, सेम यही नाम लिखिए, हैवी मशीन, ये है टूल प्लांट है, ये स्ट्रक्चर बनाता है बड़े बड़े मशीन का, ये टूल, उसके भीतर में जो नट बोल्ट जो चाहिए वो टूल बनाता है। इसके बारे में, एचईसी के बारे में बहुत अच्छा समझा दिया हूं, वो देख लीजिएगा, टूल प्लांट, ठीक है। और तीसरा प्लांट जो है एफएफपी है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है। ये याद कर लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम लोग पढ़ते हैं टेल्को और टिस्को। देखिए अभी टेल्को का नाम हो गया है टाटा मोटर्स, सबको पता होना चाहिए, और इसका नाम बदल के टाटा स्टील हो गया है, स्टील। तो फिर भी इसका फुल फॉर्म तो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एचईसी में भी इंजीनियरिंग आया था, यहाँ भी इंजीनियरिंग है, टेल्को का ई में भी इंजीनियरिंग है, ये चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत भूल जाइएगा। ये दोनों का एक ही जैसा है फुल फॉर्म। टेल्को का देखिए टाटा इंजीनियरिंग एंड, ठीक है। लोकोमेटिव इसलिए कि लोको मतलब क्या था, ट्रेन का सामान बनता है, इसलिए लोकोमेटिव कंपनी, सीओ मतलब कंपनी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सीओ मतलब कंपनी है। ऑर्गेनाइज आदमी लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ दिखेगा, ओ के बदले में वो मार देगा, कंपनी, ठीक है। सेम यही है, सेम उतार दीजिए टाटा, यहाँ पे आयरन, ठीक है, आयरन, यहाँ पे एंड उतार दीजिए, एंड स्टील, वहां पे इंजीनियरिंग एंड लोकोमेटिव था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्लियर, कितना आसान है याद करना, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये दोनों भाई है, ये भाई की वजह से याद हो जाएगा, और ये तीनों भाई है, ये सब जो झारखंड पुलिस सेवा है ना वही है, जेएपी है, जेएपी पुलिस होता है, जेएपी का एग्जाम होता है, तो झारखंड आर्म्ड पुलिस, ठीक है, आर्म्ड पुलिस, जैप का पुलिस, ठीक है। झारखंड आर्म्ड पुलिस, जेएमपी का कुछ नहीं है, झारखंड मिलिट्री पुलिस। और आईआरबी क्या है, इंडियन रिजर्व बटालियन, इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है। कितना आसान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जरेडा और जेटा, ये दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जरेडा और जेटा, वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जेरेडा क्या है, जेटा क्या है, वहां पे आपको बहुत अच्छा से पता चल जाएगा, इसके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, कब बना, क्या काम है। जेरेडा टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो में ही मेरा, ठीक है। जेरेडा क्या, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, ये एजेंसी है, याद रखिएगा ये एजेंसी है, ये याद रखिएगा। रिन्यूएबल, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का झारखंड में उत्पादन बढ़ाने के लिए एजेंसी काम करता है, उसी को ध्यान में रख के काम करता है। जैसे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब चीज को डेवलपमेंट करने के लिए ये है, ठीक है। जेटा, ठीक है, जेटा, जेटा का फुल फॉर्म ये सब देख लीजिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा ये सब। जेटा आप शायद आपदा प्रबंधन वाला चैप्टर में मिलेगा आपको, मतलब वो वाली प्लेलिस्ट में। जेटा झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। ये इको, झारखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है कि तुम टूरिज्म करने जाओ लेकिन वातावरण को नुकसान ना करो, उस चीज को देखभाल करता है ये अथॉरिटी, ठीक है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेतला को, छोड़ देते हैं अभी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को थोड़ा देर बात करेंगे क्योंकि इसका कोई भाई नहीं मिल रहा है। ये दोनों भाई है, देखिए XLRI और XISS। XLRI कहाँ है? जमशेदपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सब क्या है? मैनेजमेंट स्कूल है, ठीक है, मैनेजमेंट कॉलेज है, पढ़ाई होता है यहाँ पे। ये रांची में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कहाँ है ये दोनों। तो XLRI का अभी नाम बदल गया है, ठीक है, XLRI का जस्ट कुछ दिन पहले नाम बदल गया है, वो नया नाम भी आपको याद रखना है। तो XLRI का पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट है कहाँ पे भाई? जमशेदपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसका नाम बदल के हो गया जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों मैनेजमेंट कॉलेज है, ये सब मैनेजमेंट जो भी है मैनेजमेंट का ही पढ़ाई होता है यहाँ पे। अभी इसका नाम हो गया है जेवियर स्कूल, कॉलेज नहीं है, स्कूल है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मगर पढ़ाई तो ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, क्या वहाँ PhD होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फुल हो गया XSM हो गया है इसका नाम, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। XISS जो रांची है, रांची में उसका फुल फॉर्म है, देखिए जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आदमी सोशल साइंस मार देगा, ऑप्शन देख के आप सोशल साइंस मार देंगे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेतला, ठीक है, बेतला। इससे बेतला से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो जाएगा। बेतला ये नाम क्यों है, ठीक है। बी से देखिए यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है बेतला, यहाँ पे बेतला में वो भी आपको पता चल जाएगा, बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें। तो बी से बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, बाइसन, ठीक है, बाइसन मिलता है इसको। बाइसन मतलब होता है सांड, जंगली सांड, बहुत बड़ा बड़ा कुबड़ वाला होता है। और क्या मिलता है? एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। और क्या मिलता है? टाइगर, टाइगर की सबसे पहले जनगणना यही हुआ है, सबको पता है। उसके बाद एल से लेओपार्ड, लियोपार्ड मतलब पता है, तेंदुआ, लियोपार्ड, ठीक है। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड। एक्सिस, ए से एक्सिस एक्जिम, एक्जिम, ये है इसका फुल फॉर्म। बेतला राष्ट्रीय एक्सिस एक्जिम की वजह से ये है इसका, यहां से याद रख लीजिए, ये है इसका फुल फॉर्म, ये एक्सिस एक्जिम है, ठीक है। मतलब आश्रयनी, इन 5 चीजों का आश्रयनी, 4 चीजों का आश्रयनी, आश्रयनी यही कर सकते हो, एक्सिस एक्जिम का यही मतलब होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा पार्ट्स भी देखिए, क्योंकि टोटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है कोई ना कोई एग्जाम में। मैं इस तरह का भाई भाई बना के पढ़ाऊंगा, ये उसका भाई उसके भाई, आपको याद हो जाएगा। टोटल 200 बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।